channel where we create content around design and architectural entrance exam. I am Surbhi, a senior design faculty at Creative Edge, also an NIFT alumni. And in this video, we're going to be talking about the JEE BARC entrance exam of 2025 and how to manage your time effectively during the exam. तो आज हम बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और एग्जाम के नंबर्स के हिसाब से आप इफेक्टिवली टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं। मतलब किस सेक्शन को कितना टाइम अलॉट करना है, किस सेक्शन में आप टाइम बचा सकते हैं, किस सेक्शन को अगर ज्यादा टाइम दिए तो अच्छा है, किस सेक्शन को छोड़ना भी आसान है। तो ये सारी बातें हम करेंगे इन टुडेज वीडियो। बट मेक श्योर इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। And without any further ado, let's dive right in. So let's first understand the exam pattern. So एग्जाम पैटर्न को जब समझेंगे तो पता चलेगा कि जो फर्स्ट पार्ट होता है, अगेन यूसीड की तरह, एनआईडी की तरह, एनआईएफटी की तरह, द जेईई BARC एग्जाम इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज द ऑनलाइन पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें एप्टीट्यूड और मैथ्स आता है वो ऑनलाइन होता है। जो ड्राइंग पार्ट होता है वो होता है ऑफलाइन, यानी पेन पेपर बेस्ड। Now, total number of questions is 77 and total number of section is 3। ठीक है, तो 3 सेक्शंस होते हैं, 77 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है आपका मैथमेटिक्स, मैथ्स का फर्स्ट सेक्शन होता है जिसमें आपको एमसीक्यू 20 आते हैं, 20 एमसीक्यू आते हैं, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन मतलब आपको क्वेश्चन रहता है विदाउट एनी ऑप्शंस और आपको खुद से आंसर निकालना रहता है और वो आंसर को लिखना रहता है। सो देयर बी नो ऑप्शंस प्रोवाइडेड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करना रहता है। और यहाँ पे एप्टीट्यूड में भी सिमिलरली आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम एमसीक्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी एमसीक्यू, यहाँ पे भी एमसीक्यू, यहाँ पे 5 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं। देन यहाँ पे ड्राइंग टेस्ट में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो 2 क्वेश्चन आ गए। टोटल आपको 3 घंटे मिलते हैं इसके लिए, 3 hours फॉर द इंटायर पेपर, फॉर द इंटायर 77 क्वेश्चन। मैथ्स के लिए आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप, जिसमें आपको 4 मार्क्स मिलते हैं पर क्वेश्चन। टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स का। 25 into 4 आप 100 मार्क्स ले सकते हैं फ्रॉम द मैथमेटिक्स सेक्शन। देन एप्टीट्यूड सेक्शन में आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 4 मार्क्स के, जहां पे आप 200 मार्क्स ले सकते हैं। देन ड्राइंग टेस्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी 50-50 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो यहाँ आपको 100 में मार्क्स मिल सकते हैं। टोटल जो पेपर होता है वो होता है 400 मार्क्स का। ठीक है, 400 मार्क्स होता है टोटल। नाउ अब हम टाइम अलोकेशन कैसे डिवाइड करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, ये समझ लेते हैं। तो टाइम अलोकेशन ओवरव्यू देखें तो आपको सजेस्टेड टाइम क्या है। मैथ्स आपको करना है 70 मिनट्स में। ज्यादा टाइम क्यों हम यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी भी करना है जिसमें ऑप्शन नहीं रहेंगे, थोड़ा टफ हो जाता है, तो यहाँ हम 70 मिनट्स लेते हैं। एप्टीट्यूड आपको 50 मिनट में करना है और ड्रॉइंग आपको 60 मिनट में करना है, 60 मिनट्स में आपको ड्रॉइंग करना है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, जहां पे हम 70 मिनट्स लेने वाले हैं टोटल। ठीक है, 70 मिनट्स लेंगे टोटल। यहाँ पे आपका गोल क्या है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, सबसे पहले आपका एमसीक्यू में 20 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप 45 मिनट्स आपको देने हैं। 70 में से 45 आपने यहाँ दिया। ठीक है, आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट ऑफ विद इजी क्वेश्चन, इजी सेट ऑफ क्वेश्चन, एंड देन यू हैव टू मूव टू टफ क्वेश्चन। सो इजी, मॉडरेट, टफ आपका सीक्वेंस होना चाहिए। वो देख के पता चल जाता है स्टूडेंट्स को कि कौन से इजी है, कौन से टफ है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस जहां पे 5 क्वेश्चन रहते हैं, वो 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 25 मिनट मिल रहे हैं पूरे, यानी एक क्वेश्चन आप 5 मिनट में सॉल्व करें पर सही करके आए। ठीक है, यहाँ आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन करें। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करें, घूमे नहीं, वहां पे आप सही से एक्यूरेट
कैलकुलेशन करें और सही आंसर लिख के आए, ये आपका फोकस होना चाहिए। यूज एलिमिनेशन टेक्निक फॉर एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के लिए आप एलिमिनेशन टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने पिछले कई वीडियो में बताया कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, वो देख ले। और अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, अगर कोई कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही, समझ नहीं आ रही कैसे बनाना है, तो छोड़ दो उसको, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा टाइम हमें नहीं देना है, हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से बचना है जितना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपने दो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करे 20 मिनट में, वहीं पे आप इजी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, या 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे उन 20 मिनट में, तो आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पे। इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं फर्स्ट राउंड में जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। भले फिर आपका अगर आखिरी में टाइम बच गया तो उसमें कर लो, पर बहुत कॉम्प्लेक्स में नहीं उलझना है हमें, ठीक है। वो हो गया मैथमेटिक्स का। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड में हमें क्या करना है, 50 एमसीक्यू करने हैं 50 मिनट में, मतलब एक एमसीक्यू आपका 1 मिनट में हो जाना चाहिए। यहाँ पे जीके आता है, इंग्लिश आता है, वो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा जल्दी, मतलब इसमें तो 1 मिनट में मल्टीपल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। टाइम एलोकेशन, स्पेंड 1 मिनट पर क्वेश्चन, स्किप क्वेश्चंस इन रिमेनिंग टाइम, ठीक है। रिव्यू स्किप्ड क्वेश्चन, मतलब जब आपके पास टाइम बच गया और कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसको रिमेनिंग टाइम में आपको लास्ट में देखना है। टिप क्या है, योर इंट्यूशन फॉर विजुअलाइजेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन आपको यूज करनी है। देन स्किप लेंथी एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एंड रीविजिट देम लास्ट, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उसको स्टार्टिंग में छोड़ दो, आखिरी में टाइम बचे तो वापस से रिविजिट करो, स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है। दैट इज माई बिगेस्ट एडवाइस टू यू, डोंट वेस्ट टाइम, लर्न टू स्किप क्वेश्चंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन ड्राइंग में आपको 60 मिनट्स लेना है, 2 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। या आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, जैसे कि सीन क्रिएशन के क्वेश्चन कभी कभी बहुत लेंदी आते हैं, तो उसमें कभी कभी आपको 30 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है, और दूसरा क्वेश्चन इजी है उसमें कम टाइम दे दो। ये आपको एग्जाम का फॉर्मेट देखने, जब आपके सामने पेपर आएगा तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन में आप कितना टाइम देंगे। आपको टाइम स्टार्टिंग में सोचना पड़ेगा और उस टाइम को फॉलो करना पड़ेगा। आखिरी में बफर टाइम 10 मिनट का रखना ही रखना है, वापस से रिविजिट करना है जो भी आपने सोल्यूशन बनाया है, एक बार क्वेश्चन में देख लेना कि जो हाईलाइट किया है क्या वो बनाया है कि नहीं बनाया है, क्वेश्चन के हिसाब से सही बनाया है कि नहीं, ये सब आपको देखने के लिए, चेक करने के लिए आपको बफर टाइम 10 मिनट्स लास्ट में छोड़ने हैं, ठीक है। 30 मिनट्स पर क्वेश्चन। पर्सपेक्टिव ड्राइंग पढ़ लेना, कॉम्पोजिशन एंड क्रिएटिविटी, नीटनेस एंड डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मिनट्स टू प्लान, सबसे पहले हमें क्वेश्चन बनाने से पहले 5 मिनट प्लानिंग का निकालना है, और उसके बाद लास्ट में ओवरव्यू करना है और क्लैरिटी चेक करना है, ठीक है। वाई दिस स्ट्रैटेजी वर्क, बिकॉज यहाँ पे टाइम बेस्ड अलोकेशन हो गया क्वेश्चन टाइप का, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हमने टाइम अलोकेट कर दिए हैं, तो उससे आपको दिमाग में क्लैरिटी मिलती है। आप कंप्लीशन इंश्योर करेंगे इस स्ट्रैटेजी के बाद, एंड प्रोवाइड्स टाइम फॉर रिव्यूइंग स्किप्ड क्वेश्चन, क्योंकि हम बफर टाइम भी रख रहे हैं तो आपके पास आखिरी में टाइम बचता है तो रिव्यू कि आपने कुछ सही, आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। So yes guys, that was all about today's video. I hope this video was informative. अगर कोई भी doubt हो इस video से related, so make sure you type it down in the chat box. I'll make sure to reply each one of you. I'll see you guys in the next video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.